उत्तराखंड की हसीन वादियों के हसीन से गांव सूपी से आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सूपी की होली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो होली है बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक भारतीय पर्व है। दोस्तों, ये रंगारंग जो रंगों का कार्यक्रम होता है वही कार्यक्रम है। दोस्तों, यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में मनाया जाता है। दोस्तों, होली भारतीय जो परंपरा है, भारतीय परंपरा का अत्यंत प्राचीन पर्व है। दोस्तों, और ये खासकर बसंत ऋतु में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं बसंत का आगमन हो चुका है, चारों तरफ जो फूल हैं वो खिल चुके हैं। दोस्तों, तो बसंत ऋतु में मनाए जाने के कारण इसे बसंतोत्सव भी कहा जाता है। दोस्तों, जो होली मनाने का प्रमुख कारण है, दोस्तों इसका कारण ये है, ये अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं दोस्तों इससे। जैसे कि इसमें से प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद और होलिका की। दोस्तों, तो दोस्तों बता दूं आपको, जो प्रहलाद की कहानी है उसमें बहुत पहले, बहुत पुराने समय में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। दोस्तों, वह अपने बल और अहंकार के कारण खुद को ईश्वर मानने लगा था। दोस्तों, वो एक असुर राजा था। उसने अपने बल और अहंकार के कारण अपने राज्य में भगवान का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, लेकिन जो अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप था, उसका पुत्र जो प्रहलाद था वो ईश्वर भक्त था। दोस्तों, तो अपनी ईश्वर भक्ति के कारण वह ईश्वर की पूजा अर्चना करता था। दोस्तों, लेकिन ये बात उसके पिता हिरण्यकश्यप को पची नहीं। दोस्तों, तो उसने अपने पुत्र को मारने के लिए कई कठोर दंड दिए, कई यातनाएं उसको झेलनी पड़ी। दोस्तों, लेकिन कई यातनाएं और कष्ट झेलने के बाद भी जो प्रहलाद था उसने ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ी। तो अंत में उसने, जो उसकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसने सोचा कि जो उसकी बहन थी उसको वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती, भस्म नहीं हो सकती। तो दोस्तों, जो हिरण्यकश्यप था उसने अपने पुत्र को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को आदेश दिया। तो होलिका जब अपने भाई के लड़के को लेकर अग्नि में बैठी तो जो होलिका थी उसका दहन हो गया, लेकिन प्रहलाद ईश्वर भक्त के कारण उसे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, तो तब से ही प्रहलाद, ईश्वर भक्त प्रहलाद व होलिका के दहन के अवसर पर ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब बात आती है जो रंग है कि होली में जो रंगों का कार्यक्रम रहता है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, जो रंग की परंपरा थी यह भगवान श्री कृष्ण और जो राधा थी उनकी प्रेमिका, उनके प्रेम प्रसंग से शुरू हुई। दोस्तों, बचपन में जो श्री कृष्ण भगवान थे अपने रंग और रूप के कारण जो उनकी प्रेमिका थी राधा रानी, उनके रंग और रूप को लेकर अपनी माता से शिकायत किया करते थे कि राधा का रंग ऐसा क्यों है और मेरा ऐसा क्यों है। तो इस पर माँ यशोदा ने एक युक्ति बताई श्री कृष्ण को कि कहा कि जिस रूप में आप राधा को देखना चाहते हो उसी रूप में आप उसे रंग, उसके मुंह पर रंग लगा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण को अपने माता की ये युक्ति बहुत पसंद आई। दोस्तों, तो उन्होंने अपने दोस्तों संग राधा के पास जाकर उसके मुंह में रंग लगाना शुरू कर दिया और साथ में जितनी गोपियां थी उनको भी रंगों से रंगना शुरू कर दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने राधा सहित सभी गोपियों को रंग से जमकर रंगा था। दोस्तों, तो यह घटना जब वहाँ हो रही थी तो ब्रजवासियों को यह घटना काफ़ी पसंद आई। जब ब्रजवासियों को यह घटना काफ़ी पसंद आई तो तभी से इसी परंपरा को चालू किया गया। दोस्तों, इस परंपरा को शुरू किया गया था। दोस्तों, ये परंपरा आज भी जीवित है, जो रंग और गुलाल लगाने की
जो परंपरा है आज भी जीवित है दोस्तों। जो होली के त्यौहार का जन्म माना जाता है, इसको बुंदेलखंड के झांसी के एरच में मानी जाती है। जो राजा हिरण्यकश्यप जो कि अहंकारी राजा था, उसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों एक ज़माने में। तो यहीं से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था दोस्तों। तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह हमारे गांव में होली का उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सूबी में होली महोत्सव चंदू जी के यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पर जो गोल घेरा में घूम रहे हैं, ये हमारी यहाँ की एक प्रथा है। जो घर के स्वामी होंगे उनकी ओर से जो ये घूमने वाले होते हैं उनके लिए मिष्ठान इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। देख सकते हैं जो घर के मालिक हैं वो मिष्ठान इत्यादि ला चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो होली कमेटी के सारे लोग हैं आए हुए हैं, पूरा गांव इसमें भागीदारी लेता है। मिष्ठान और जो यहाँ पर पुष्प हैं आ चुके हैं बीच आंगन में। करवा द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया था यहाँ होली कमेटी के लिए। तो उनके लिए यहाँ पर जो मंगल कामना की दुआ की जाती है वो कुछ इस प्रकार से की जाती है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि अभी समय हुआ है 6:15 और ठीक जो हमारे सामूहिक होली का जो आयोजन किया गया था होली कमेटी के स्वागत के लिए हमारे पूरे जो हमारा मोहल्ला है यहीं पे की गई है दोस्तों। कुछ उनके स्वागत के लिए मिष्ठान सब यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरे गांव के लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए कि कई सालों बाद हमको होली देखने को मिली सूपी गांव में। पहले हुआ करती थी लेकिन किन्हीं कारणवश यहाँ होली बंद हो चुकी थी दोस्तों। लेकिन अभी जो यूथ है उनके बढ़ते प्रयासों से यहाँ पर होली का भव्य आयोजन किया जा रहा है दोस्तों पिछले 2-3 सालों से। तो आप सभी को पुनः एक बार होली की शुभकामनाएं देता हूँ। फिर अपने वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ दोस्तों। फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।